यादव, ये क्या सब लिख रहे हैं आप लोग? हाँ? ये क्या लिख रहे हैं आप लोग जो है? पहले का लिखा हुआ है तो हम भी लिख रहे हैं। क्यों? उसका कोई कारण होना चाहिए भाई। हम पहले क्यों लिखा गया, आज क्यों लिख नहीं रह पाए? पहले कहाँ ही लिखा लिखा गया? सब लिखा गया, सब जगह पूरा देखो, जहाँ भी वेद पुराण महाभारत जितने भी सामाजिक जितने भी धार्मिक पुस्तकें सब में है शुद्ध लिखा हुआ है। अरे हमारा बिना शूद्र लिखे तो कोई, उज्जवल और इतिहास है। बिना शूद्र लिखे तो कोई, हम देखता हूँ कि कोई धार्मिक पुस्तक ही कंप्लीट नहीं हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो है बहुत ही सशक्त इतिहास है। एकदम सही कह रहे हैं। पहले ही हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। सब पहले एससी एसटी ओबीसी वालों का ही साम्राज्य था। यादव जी, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। कुछ हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ये सेम जो है, इसलिए कि जब जो चीज हमारी है उसे निखारने का हम प्रयास करें। निखारने में कटोरा तो सोने का है, पर उसमें ऊपर मट्टी लग गई है, चिकनाई लग गई है या और लग गई, और उसको मार करके कटोरे को साफ दिखाना है कि हमारा इतिहास ये है। हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास बताना है कि मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरे जो है यादव जाति में जो है इतने इतने महान लोग हुए, इतने सशक्त लोग हुए। इनकी शादियां हमारी जो है ठाकुरों और यादवों में आपस में हुआ करती थी, यानी हम लोग भी छतरी में ही आते हैं। तो ये निखार करके हम अपने बच्चों को आते हैं ना, है नहीं ना, आते हैं ना, है नहीं ना, तो वही निखार हो गया है नहीं ना कि हमारे अपने निखारने से हो जाएगा। शक्ति हमें एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार कर रहा है। घर में बैठने देता नहीं, किचन में घुसने देता नहीं, खाट पर बैठने देता नहीं। छत्री है कौन? छत्री है। हम अपने से मान ले तो मान लेंगे, वो शादी विवाह करोगे तो काट के फेंक देगा। भाई एक सेकेंड, उस समय भी जो शादियां हुई द्वापर युग में, तो उसमें जो है सब कोई तो काल्पनिक खाल की चीजें है। क्या हुआ, क्या 1000 साल पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब काल्पनिक लिखी गई है, बनावटी लिखी गई है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बात करिए, क्या हालत है। प्रेसिडेंट पर आइए, मैं बम्बई में रहता हूँ, सुनने में बम्बई में, मैं एक मिनट, अब हम रिंग किए हमारे सुनने के लिए कि सुनाने के लिए? अरे यादव जी, अभी भी आप अगर अपने को ढंग से प्रस्तुत कर ले जाए ना, तो यादव से पैर छीन, यादव किसी के भी प्रस्तुत कर ले जाए, स्वतंत्रता के पैर छीन लोग। बताइए आप, स्वतंत्रता के 70 साल हो गए, समता समानता बंधुत्व का संविधान बना है, उसके बाद की समानता नहीं आ रही है। संविधान के बनने के बाद, कानून बनने के बाद कि कोई मानव एक ऊंच नीच नहीं है, छुआछूत नहीं है, सब बराबर है, सबका हक है, सबको संपत्ति का अधिकार है, तब भी नहीं हो पा रहा है। कानून बनने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो कैसे आप बात कर रहे हैं? मैं आपको यादव जी एक उदाहरण दूं? दीजिए, मैं भी उदाहरण दूंगा तो हमारा भी सुनना पड़ेगा आपको। अरे भाई, हम और फोन का लिए क्या हम आपके हर बात से गुरेज करेंगे क्या? हमारी बात नहीं। बताइए बताइए। मेरी छोटी बहन का बड़ा लड़का जो है, उसने जो भी जीनियस था पढ़ाई में, माँ बाप ने उन्होंने कोशिश की, जो भी किया, आज डीएफओ मध्य प्रदेश है। अब आप एक बात बताइए, ठाकुरशाला जाएगा, वहाँ सर नमस्कार, हाथ भी जोड़ेगा, मेरा कमिंग सर भी काला कहेगा, और ब्राह्मण भी करेगा। कौन ऐसा है जो कि उसके कमरे में घुसने से मेरा कमिंग सर, ये सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात हुई, ये कहेगा? कहने के लिए मजबूर होगा कि इनका? पहले ये बताओ। अरे भैया, आप मैं खुद सीनियर क्लास 1 अफसर से रिटायर हुआ हूँ, विजिलेंस संचार श्री अवार्ड भी मैं मिला मुझे। एक सम्मानित जो है यादव समाज का भी प्रतिनिधि मैं रह चुका हूँ, और मुझे भी जो आप कह रहे हैं सब मिला है। मेरी एक आप अपने लड़के को, मैं खुद जो है मेरे साथ अनुभव हुआ है। मेरी केबिन में बिना परमिशन के घुसता नहीं था, मैं बड़ा कड़क अधिकारी था। लोग जल्दी हमारे सामने आने में डरते थे, कतराते थे। हमारी भी चाय प्लेट जो हो सकता है बावन धोया होगा, तो
ये कोई हमारे एक पर्सनल से नहीं होगा। हम आप अपना उदाहरण देता हूँ, मुंबई में ही यादव समाज, यहाँ गौली बोलते हैं, कहीं कहीं यादव बोलते हैं। यहाँ के यादवों को निमोटिक ट्राइब में रखा गया है, शेड्यूल ट्राइब में। 3% रिजर्वेशन भी उनको मिलता है, स्पेशली 3%। यूपी के जितने यादव लोग थे, अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन एक समय ऐसा था कि पूरा का पूरा रिजर्वेशन डॉक्टरी इंजीनियरिंग में यूपी के यादव लोग लेके चले गए, जो बहुत बंटवारा से पहले के जो आ चुके हैं, जिनके पास प्रमाण यहाँ पर डोमिसाइल का था, उन लोगों को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में एडमिशन के साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं लोग स्टेट गवर्नमेंट में। एसटी का सर्टिफिकेट लेके शेड्यूल ट्राइब में है यहाँ। एक चीज और बता दूं, आपने एक अपने लड़के का उदाहरण दिया है। यहाँ तबेला है, तबेला का मतलब जानते हैं? हाँ, भैंस जो चलती है मुंबई में, भैंस को रखने को जहाँ दूध पालन होता है उसको तबेला बोलते हैं। हाँ, तबेला बोलते हैं। इसलिए मुंबई में तबेला है। 99% सब यादव लोग उसमें काम करते हैं। इतनी एक मिनट कहने दीजिए, इतनी बदहाली, इतनी बदसूरती, न तो ढंग से कपड़े पहनने को मिलता है, न पैर में जूते होते हैं, न शरीर पर कपड़े होते हैं। गोबर के साथ 24 घंटा नीचे भैंस है, ऊपर छप्पर बना के रहते हैं, अकेले रहते हैं, परिवार नहीं रखते हैं। ऐसी नारकीय जिंदगी तो आज तो मैं नहीं देखा कोई समाज जीता होगा। उनको देख के मुझे दर्द होता है, उनको देख के दर्द होता है, तो उनको नहीं काम करना कोई बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है, लेकिन बशर्ते कि उनके मानवीय अधिकारों को, मानवीय आचरण को, उनको उच्च बनाने को। जो आप छत्री बनते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक भी लड़का उस तबेले में काम है, इवन चमार भी लड़का काम करने को तैयार नहीं होगा। अब किस दुनिया में जिया है? खाली अपना काम मत देखिए, आप मेरी बात सुनिए भाई साहब। आंध्रा में यादव लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं। आप पूरे देश के यादव, आप पूर्वांचल के यादव हैं, वही जो हरियाणा का यादव पूर्वांचल के यादव शादी नहीं करता है। आपके चंदौली यूपी बिहार में ही ग्वाल और गढ़ोर कोसी कमरिया में शादी नहीं होती है। पहले उनको दूर करो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है छत्री की बात तो बहुत दूर हो गई। यादव ही अपने में नहीं शादी कर रहे हैं, अपने में साफ नहीं बना के ऊंच नीच बनाए हुए हैं। अरे भाई, अब सुनो भी तो किसी की। मैं कह रहा हूँ इन सब का कारण है अशिक्षा। अगर हम शिक्षा की तरफ ध्यान दें, और अगर जो पैसे वाला है चाहे अपना स्कूल चलाए या स्कूल में अपने टीचर रखे, बच्चे रखे, उन्हीं को रखे, अपने लोगों को रखे, और खूब बढ़िया अच्छी शिक्षा दे, और वो जा करके टॉप में लेके, हम कहते क्लर्क ले करके डायरेक्टर तक बने, तो कौन नहीं, तो फिर वो तबेला वाली बात थोड़ी रह जाएगी। तबेला तो उसके जीवन यापन की मजबूरी है कि वो कर रहा है, और वो जब गंदगी से जुड़ा हुआ कार्य है तो वो पैंट शर्ट और टाई बांध करके थोड़े दूध दुहेगा। तो इसलिए आप इसको ये ना लीजिए। नहीं, वहाँ भी ढंग से यहाँ तक कि साफ करने के काम में जो मजदूरा है उनके भी सिस्टमेटिक जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, पहनावे होते हैं, वहाँ भी काम करने का किया जा सकता है। लेकिन कोई भी यादव उनको सुधार करने की बात नहीं करता, सब अपने अपनी बात करते हैं। उनमें सुधार करने की कोई बात नहीं करता है। उनको प्रगति, उनके बच्चे चाहिए, उनके बच्चे ये दी जानी चाहिए भाई साहब। केवल की है आप शिक्षा, बच्चों को अपने पढ़ाइए। जब वो अकेला तबेला में काम कर रहा है, परिवार नहीं रखा है, पढ़ाने भर के उसको तनख्वाह नहीं मिलती, वो कैसे पढ़ाएगा? वो तो इसके विषय में सोचिए कुछ जो है, हम खाली लिख देने से सवाल रहा कि नेहरू खानदान का मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर था, हमारा बाप अनपढ़ क्यों रहा? आज तक हमारे यादव क्यों अनपढ़ है? किसने रोका था? क्यों रोका था? धन संपत्ति किसने रोका? आपको इतिहास में जाना होगा ना, फिर पीछे जाना होगा। इतिहास जाने के बाद ही तो मैं इस मिशन को चला रखा है। हम रोका क्या है? यही कहेंगे कि इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, पढ़ाई होने नहीं दी, इनको जाने नहीं दिया स्कूल में। पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास था और किसी के पास था ही नहीं।
आज तो भैया अवेयर करिए, आज तो अवेयर करो, आज तो चेतना लाओ कि पढ़ाई करो। आज कौन रोक रहा है पढ़ने से जाने के लिए? आज तो पढ़ाई को बल दीजिए, ये लिखने के बजाय पढ़ाई को ध्यान दीजिए। तो आप लोग करो ना, हजारों संस्थाएं यादव संघ की है, हजारों रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, बड़े बड़े यादव महासंघ है, यादव संघ क्या कर रहा है उसको करना चाहिए ना। हम तो अपना काम कर रहा हूँ, उनको करने को बोलिए। जैसे हम बात करके आपसे कह रहे हैं कि पढ़ाई ध्यान दो, सारे संगठन ध्यान दें, सारे लोग ध्यान दें, तो उनके दिमाग में आए कि भैया पढ़ाई। हमारा मिशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, हमारा मिशन ये भी है कि आपको जो समाज में नीच दर्जा बना दिया है, नीच अछूत छोटा बना दिया है, उसको गर्व करो कि आप किसी भी तरह से नीच अछूत नहीं हो, आप उच्च हो। आपके बाप दादा परदादा कर्म करके देश और समाज को सींचा है, देश और समाज को दिया है, कभी लिया नहीं है। तो देने वाला महान होता है, आप महान हो, इसलिए आप अपने को उच्च मानो, ब्राह्मण से नीच अपने को मत समझो। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ढोंगी, एक मिनट, ब्राह्मण ढोंगी, पाखंडी और परजीवी है। एक तरह से कहिए तो भिक्षा का अधिकार था, भिखारी है। लेकिन अब पता नहीं किसने कौन क्या कह दिया, कब कह दिया, कैसे कह दिया, तो जमीन बना हुआ है। हर यादव पालगी पंडित जी बोलता रहता है, जब देखो सब, जहाँ देखो वहाँ अपने को नीच बना हुआ है। शादी में विवाह में क्यों बुलाते उसको? नहीं, हम करें, आप किसी से हेठ मत करो। मैं हेठ नहीं कर रहा हूँ, आप बराबरी की बात कर रहा हूँ, बराबरी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं बराबरी की बात कर रहा हूँ, उससे हेठ करके ये नहीं। देखिए मैं बताऊँ, मैं जब बताइए, आप ब्राह्मण से बराबर होने के लिए इसमें शिक्षा की क्या जरूरत है? खाली मानसिकता बदलना है। आप बोल दो कि भैया ब्राह्मण से नहीं है। अगर ब्राह्मण के बराबर या ब्राह्मण की खोपड़ी पे चढ़ना है तो शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है, बिना शिक्षा के जो अनपढ़ पंडित है वो भी तो पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर उसको तलबी करता है, उसे कथा करवाता है, उसे शादी जाकर उसका पैर छूता है, उसको कौन रोकेगा? ये मैं वही डॉक्टर इंजीनियर बन गया फिर भी पैर छूता है उसका, अब इससे शिक्षा क्या? नहीं तो वो बताया ना, वो जो है उसमें दृढ़ता लाने का काम, जहाँ पर आपका काम आ जाएगा, जहाँ पर ये पढ़ लिख करके डॉक्टर लोग पैर छूते हैं, वहाँ पर आपकी आवश्यकता है कि तुम वही काम कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, आप भी वही करिए। पहले आप अपने मानसिक गुलामी से निकलिए, अपनी मानसिकता बदलिए, अपने को स्वाभिमान जागाइए, अपने ब्लड में हार्मोन्स में एक उच्च होने की भावना पैदा करिए। जब ये भावना पैदा होगी तो अपने आप एजुकेशन में भी आप आगे बढ़ जाओगे। हीन बन करके नहीं एजुकेशन में आगे बढ़ोगे, हीन भावना निकालिए दिमाग से। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं जिम्मेदार खानदान को बिलोंग करता हूँ, ऐसी तैसी साले पंडित जी ठाकुर की समझ। अरे तो आप, मैं बोला इंडिविजुअल एक की बात मत करिए, मैं खुद इंडिविजुअल हूँ। अभी भी पप्पू यादव के 400-500 करोड़ एकड़ जमीन है, 400-500 एकड़ जमीन हमने सुना बिहार में। पप्पू यादव उतनी जमीन किसी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जिसके पास वही यादव, सुनिए, वही यादव किसी का 1 बिस्सा जमीन नहीं है, मजदूरी कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर उसे हम लोग जितने जो धनाढ्य बनते हैं, अपने को धन से अपना अगर एक स्कूल खोल दें, चाहे अपने क्षेत्र में खोल दें या कहीं भी है, और खोल के सामाजिक शिक्षा नहीं दे सकते आप। स्कूल में गलत पढ़ाया जाता है, स्कूलों में ऊंच नीच पढ़ाया जाता है, भेदभाव पढ़ाया जा रहा है। आप जो पढ़ाया जा रहे हैं, हम जो शिक्षा दे रहे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, उच्च है, अछूत नहीं है, नीच नहीं है, हम बराबर हैं, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है, कोई बाहर कोई नहीं है, ब्राह्मण चमार बराबर है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ समाज को, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये पढ़ा रहे, लेकिन ये लिख करके कौन सी बड़ी तोपकी मार रहे हो? लिखूंगा तभी तो पढ़ाऊंगा, लिखूंगा मैं पढ़ाऊंगा कैसे? लिखूंगा तभी तो पढ़ाऊंगा, बिना लिखे कैसे पढ़ाऊंगा यार? अरे भाई लिखने से क्या पढ़ जाएगा? क्या लिखूंगा तभी तो पढ़ेगा आदमी। लिखूंगा तो पढ़ेगा कैसे यार? लिखने के बाद ही, और लाखों लोग पढ़ रहे हैं ना। अभी आपको बता दूं कि ये हमारा मिशन जो है, मेरा नाम जो है शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, और मिशन गर्व से को हम शूद्र है, कि दोनों इतने लोग पढ़े हैं, इतने लोग वायरल हुआ है,
मेरा अकाउंट नहीं है, फिर भी गूगल में जाकर रजिस्टर्ड हो चुका है, खाली वायरल होने से। पढ़ रहे हैं तभी तो, हजारों लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ने के बाद ही तो वहां पहुंच गया। मेरा खुद का अकाउंट नहीं है, तो अगर आप जाके शिवशंकर सिंह यादव सर्च करो, गूगल पर मेरा नाम है, उसके अंदर बहुत से लेख मिलेंगे, हमारे इंटरव्यू मिलेंगे, भाषण मिलेंगे, और प्लस जो है आप यूट्यूब पर जाइए, वहां मेरा भाषण मिलेगा, यूट्यूब आपके इंटरव्यू मिलेगा, और गूगल पर तो हमारे बहुत से लेख पहुंच गए हैं। समाज एक इंटरव्यू दिया था 9 महीना पहले, उसको 86,000 लोग देख चुके हैं। हम क्या कह रहे हैं, इससे तो ये हुआ आप अपनी टीआरपी चाह रहे हो, तो समाज हम टीआरपी नहीं, हम समाज को दिखाना बताना चाहते हैं कि भैया आप किसी भी तरह से ब्राह्मण से नीच दुष्ट पापी नहीं हो, आप उच्च हो, बराबर हो। आप ब्राह्मण की पलकी बंद करो, ब्राह्मण के कथा करना बंद करो, ब्राह्मण शादी ब्याह बंद करो, अपने क्रियाक्रम मरने में किसी भी तरह से अपने घर में ब्राह्मण को मत लाओ, उससे दूरी बनाओ, आपकी सब समस्या की जड़ निकल जाएगी। आप एकदम डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर सब बन जाओगे। आपकी सब समस्या का निदान, सब समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि अपने आप को गौरव महसूस करो कि हम किसी भी इंसान से नीच दुष्ट और पापी नहीं है। ये कलंक धोने का समय आ गया है। हजारों साल से हमारे बाप दादा कलंक, इस कलंक को धोते आए हैं और धोते चले जा रहे हैं, और ट्रांसफर होता जा रहा है। बाप डीएम, कलेक्टर, एसपी हो गया है, फिर भी वो ऊंच नीच की भावना जो है बाप के मन में बेटे को जा रही है। बेटा कलेक्टर हो गया, फिर भी वो नीचे छूत बना हुआ है। ये क्या है, ये कौन रोकेगा? कहीं न कहीं तो रोकना पड़ेगा। हम उस रोकने का बीड़ा उठाया हूँ, इसको हम आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। कोई भी चमार, मुसहर, फांसी, तेली अगर डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है तो साला वो नीचे ही बना रहता है। ये कौन सा पागल है? और ब्राह्मण 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, अनपढ़ गवार है, तभी पंडित जी बना हुआ है। ये तो कौन रोकेगा? आप करते रहिए, आप सहमत है कि नहीं बताइए? आप ये करते रहिए, पर हम कर रहे हैं, लेकिन आप भी सब ध्यान दीजिए। शिक्षा पर बहुत से लोग स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, संस्थाएं चला रही हैं, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। उनकी शिक्षा अलग है, हमारी शिक्षा अलग है। मैं भी शिक्षा ही दे रहा हूँ, रोज एक लेख डालता हूँ, मालूम है, रोज मेहनत कर रहा हूँ। 70 साल की उम्र हो गई है, फिर भी लिख रहा हूँ। क्या मुझे पढ़ा है बताइए? यही पढ़ा है कि आने वाले जन से हमारे बाप दादा को नीच कहा गया, हमको कहा जाता है, अब हमारे बेटों को न कहा जाए। उसको मैं रोकने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। आपको भी, आपके लिए भी कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर, आपके लिए भी कर रहा हूँ। नहीं, कहीं न कहीं आपकी बात से ये स्वाद एक्चुअली ऐसा है, हमारी पीढ़ी ने और हमने ये स्वाद रखा नहीं है कि हमको नीच कहा जाए और नीच कहा जाए। हमने सुना नहीं, न साला कोई कह पाया, और जिसने कहा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। और आप वही बोला, आप पर्सनल मत जाइए, समाज में आइए तब मालूम पड़ेगा। हाँ, समाज में तो, समाज में है, नहीं है, समाज में है। हाँ, तो समाज में जब है तो उसको रोकना पड़ेगा। कब तक चलेगा ये? 70 साल हो गई स्वतंत्रता के, समता, समानता, बंधुत्व का संविधान होते हुए 70 साल गुजर गए। एक सिंपल चीज समानता नहीं आ रही है, बंधुत्व नहीं आ रहा है समाज में। अभी भी लोग छूत की भावना मना रहे हैं। देखो, हम जहाँ तक समझ पाए हैं कि गरीबी और शिक्षा ये दोनों चीजें अभिशाप हैं हम लोगों के लिए, वरना तो हम अपनी जगह जबरदस्ती ले लेंगे। आप इसको मानिए क्या यादव जी, न मानिए भैया। हम यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो सबकी बात, हम तो चमार, कुर्मी, कोहरी, पासी, तेली, जितने भी शूद्र की जातियां, मैं सबको बोल रहा हूँ, सब बराबर है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ हम यादव के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, हम यादव को नहीं लिखता हूँ। जब ये पढ़े लिखेंगे और अच्छी पोस्ट करेंगे और पढ़ लिख करके अगर अच्छे समाज में बैठेंगे, तो इनका जो दिमाग डेवलप होगा, जो इनकी संतति आगे आएगी, वो भी जब उसी तरफ ध्यान नहीं। अच्छा समाज में हो जाएगा, अच्छा समाज अपने और आपकी ये शिक्षा सही है कि इनको कथा न कराओ, इनको शादी विवाह में न बुलाओ अपने, और जो खुद हम कह रहे हैं विवाह की शिक्षा खुद ले लो और खुद अपने समाज का एक पंडित बना लो, और वही जाकर के शादी विवाह कराए, वही जो है मुंडन कराए, वही जो है गौना कराए। तो वो अपने अपने हमारे जो 2 भांजे जो है फर्रुखाबाद में 2 भांजों की शादी। आप पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मैं सब नहीं जानना चाहता हूँ, पर्सनल किसी का नहीं जानना। पर्सनल तो एमएलए भी है, एमपी भी है, पर्सनल तो मायावती के लोग, ब्राह्मण लोग पैर भी छूते हैं। पर्सनल मत जाइए।
सामाजिक नहीं सामाजिक बात तो आपकी कहीं न कहीं सामाजिक बात तो कहीं न कहीं आपकी सही है। आज भी दलित का दुल्हा घोड़े पर जाता है तो लोग उसको मार रहे हैं, उतार रहे हैं। आज भी ठाकुर गांव में ठाकुर के रास्ते से कोई साइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है तो मारते हैं। कोई जय भीम लिख दिया तो मारते हैं, कोई टी शर्ट पहन लिया जय भीम को तो उसको मारते हैं। क्या है बताइए? कारण ही ना ये एक सामाजिक बुराई है। तो या तो अपनी सेना बनाओ, सामाजिक सेना जैसी, या तो अपनी सेना बनाओ कि वहाँ पर जहाँ पर है कुछ नहीं बनाना है, मुकाबला करो। फिर कुछ नहीं बनाना है, आप अपनी मानसिकता बदल दीजिए। आप कह दीजिए हम ब्राह्मण से उच्च, देखिए वो घबरा करके आपके घुटने टेक देंगे। आप उनको इज्जत दे। 85% शुद्ध समाज की अज्ञानता के कारण हम उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं, और हम ही जिस दिन मान सम्मान देना बंद करो घुटने टेक देंगे। हम जब तक उनको उच्च मानते रहेंगे, मान सम्मान देते रहेंगे, और जब तक हम जान जाएंगे कि नहीं हम उच्च है, वो मान सम्मान के लायक नहीं है, उसी दिन व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी, आपका सब कुछ हो जाएगा, सबका भाईचारा आ जाएगी। यादव कुर्मी कोरी फांसी तेली सब एक अपने आप को भाई समझने लगेंगे, आपस में शादी ब्याह होने लगेगी। ये तो हमको तोड़ करके सीढ़ी नुमा ऊंच नीच बना करके अलग अलग करके अलग अलग पूरी बना दिया है। यादव में 6 पूरी बना दिया, अपनी पूरी में ही शादी करो, दूसरी पूरी में मत करो। अपने में भी विद्रोह खड़ा कर दे रहे हैं यादव लोग भी दूसरे। तो ये सब समस्या का जड़ सिर्फ और सिर्फ है कि आप अपने आप को मानसिकता से ग्रसित मान रहे हैं कि ब्राह्मण उच्च है। मैं कहाँ को बिलोंग करते हैं आप? मैं आपके यूपी बिहार का बॉर्डर चंदौली जिला से बिलोंग। जिला चंदौली? अच्छा। मैं लेकिन हूँ सेटिल, मैं बॉम्बे में हूँ अभी, मैं बॉम्बे से ही बात कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम सर जी? नाम तो आपने बताया। चंद्रप्रकाश सिंह यादव कहते हैं। अच्छा, तो आप लखनऊ के रहने वाले कहीं और के रहने वाले हैं? नहीं, लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। चलिए अच्छी बात है। अभी क्या रिटायर हो चुके हैं? हाँ, रिटायर हो चुके। लखनऊ के पास ही गाँव है और यहाँ लखनऊ में ही अपना मकान है। चलिए नगर कॉलोनी। नहीं साहब, बात सही है कि आप अगर महान है, मकान शीशे का है, तो जरा अपने ही भाई बिरादर जो अपने समाज के लोग हैं, अपने लोग हैं, उनकी तरफ भी जरा नजर उठा के देखिए, उनके तरफ भी जाइए, देखिए, तब आपको असलियत जो है सब सामने आएगी। और आज जो और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए, राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, उसको मंदिर जाने पर रोक करके उसको सीढ़ी के ऊपर पूजा करा रहे हैं, मंदिर से निकाल दे रहे हैं। जो बन गया उनकी अकल भी तो नहीं आ रही है। अकल से मतलब ये है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बन गए और आरएसएस के सीनियर सर संचालक के जो है जाकर के पैर छू रहे हैं। वो जो वही कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए। इसीलिए आरएसएस के संघ संचालक को खड़े होकर के उनको सलाम पहले करना चाहिए। ये तो हुआ प्रोटोकॉल, तो वो तो उसने किया नहीं, और तब जा करके वो दो आरएसएस वालों के सालों ये पैर छुआ है जा करके। और उनको मालूम है योगी आदित्यनाथ को जो है हाथ जोड़ करके, योगी आदित्यनाथ क्या मतलब सारा झुक करके आए उसके पास। राष्ट्रपति मतलब होता है भारत का जो है सबसे प्रथम नागरिक होता है। भाई साहब, उस राष्ट्रपति बन गए लेकिन मानसिकता नहीं निकली है ना। मानसिकता तो नीति बनी है ना, यही तो निकालने की बात है। हम निकाल रहे हैं, आप समझ में आ गए। आपको समझा है कि अब हमारी शिक्षा आप अब समझ में आ गए, हमें वही मानसिकता निकालनी है। जब वो मानसिकता निकल जाएगी तो रामनाथ कोविंद का कोई भी राष्ट्रपति बनेगा किसी के सामने झुकेगा नहीं। मानसिकता बदलना पहली प्रायोरिटी हमारी और आपकी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ठीक है सर, चलिए नमस्कार।